हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिमी एजुकेशन मंत्रा। क्या आप भी कंफ्यूज हो जाते हैं जब आपसे कोई पूछता है कि योटाबाइट बड़ा है या मेगाबाइट, मेगाबाइट बड़ा है या टेराबाइट, टेराबाइट बड़ा है या गीगाबाइट? तो आइए आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी इन मेमोरी मेजरमेंट यूनिट्स को ऑर्डर वाइज स्मॉलेस्ट टू हाईएस्ट याद रखने का बहुत ही आसान तरीका। क्योंकि जो बच्चे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि स्मॉलेस्ट यूनिट टू हाईएस्ट यूनिट 4 यूनिट्स दे दी हैं, आपको उनको ऑर्डर वाइज लगाना है। 1 किलोबाइट इज इक्वल्स टू हाउ मैनी बाइट्स, 1 बाइट इज इक्वल टू हाउ मैनी बिट्स। इस तरीके के जो क्वेश्चन हैं वो आपसे पूछे जाते हैं। रोज़मर्रा में भी हम इन शब्दों को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। जैसे मेरे मोबाइल का जो प्लान है वो 2 GB पर डे का है। 2 GB मतलब 2 गीगाबाइट्स। तो ये जो शब्द हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम स्मॉलेस्ट टू हाईएस्ट ऑर्डर वाइज इन यूनिट्स को कैसे याद रखें। तो आइए अब हम स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं कि क्या है ये मेजरमेंट यूनिट्स, कैसे रखें आप इनको याद। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हमने बात की कि आपको जो है कंप्यूटर के मेमोरी मेजरमेंट्स के बारे में। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे जो सबसे छोटा मेमोरी मेजरमेंट होता है जिसको हम स्टार्ट करते हैं वो हमारा बिट होता है। तो बिट जो होती है वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, सबसे छोटी यूनिट होती है। और आप ये भी ध्यान रखिए कि बिट क्या है हमारा, इट इज़ बाइनरी डिजिट। बहुत से जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो इसको बाइनरी वर्ड कहते हैं, बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं। नहीं, बिट का अगर फुल फॉर्म आपसे बात की जाए तो ये एग्जाम में भी आया है कई बारी कि जो है बिट है क्या, तो बिट हमारा होता है बाइनरी डिजिट। उसके बाद आप देख सकते हैं कि बिट के बाद क्या है, बिट के बाद एक बाइट है। बाइट के अंदर कितने बिट्स होते हैं, ये भी एक अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन है। एग्जाम के परस्पेक्टिव से ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1 बाइट इज इक्वल्स टू हाउ मैनी बिट्स। तो आप बता सकते हैं कि 8 बिट्स होता है। उसके बाद आप देख रहे हैं किलो बाइट आता है, फिर मेगाबाइट है, गीगाबाइट है, टेराबाइट है। देखिए एमबी की अगर मैं बात करूं तो एमबी ऐसा है जैसे आप कहते हैं कि मेरी जो फाइल है वो 2 MB की है। मेरे फ़ोन के अंदर जो है 32 GB का स्पेस है, 32 गीगाबाइट्स है मेरे फ़ोन की इंटरनल स्टोरेज, 64 गीगाबाइट्स है। और आजकल तो जो हार्ड डिस्क मार्केट में अवेलेबल हैं वो टेराबाइट्स में आ रही हैं। तो यहाँ तक तो आप बहुत ही आसानी से आप इन शब्दों को सुनते हैं और देखते हैं, यूज़ करते हैं। बट देखिए उसके आगे की जो स्टोरेज यूनिट है, जैसे पेटाबाइट की बात करें, एक्साबाइट है, ज़ेटाबाइट है, योटाबाइट है, ब्रोंटोबाइट है, जियोबाइट। अभी तक का सबसे बड़ा मेजरमेंट जो है वो जियोबाइट है। तो जियोबाइट में मैं आपको बताऊं कि इसके बाद ये नहीं है कि हम इस मेमोरी मेजरमेंट यूनिट पर स्टॉप हो गए, ऐसा नहीं है। इसके बाद जैसे जैसे डेटा की रिक्वायरमेंट्स बढ़ती रहेंगी, हमारी जो ये मेजरमेंट यूनिट्स हैं वो भी बढ़ती चली जाएंगी। तो देखिए आप ये देखिए कि जितनी मेजरमेंट यूनिट्स हमारे पास अवेलेबल हैं, हमें उनको सीरीज में याद करना है, मतलब ऑर्डर वाइज याद रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप देख सकते हैं कि 1 किलोबाइट इज इक्वल्स टू 1024 बाइट। अगर मेगाबाइट की बात करूं तो उसमें पीछे वाला किलोबाइट आ रहा है 1024 किलोबाइट। यानी कि आप ये देखिए, अगर मैं इसको ऑर्डर में याद नहीं रखूंगी तो मैं कभी भी ये नहीं रिमाइंड कर पाऊंगी कि 1 जियोबाइट इज इक्वल्स टू हाउ मेनी ब्रोंटोबाइट, 1024 ब्रोंटोबाइट। तो मतलब मुझे उससे पीछे वाली सीरीज याद होनी चाहिए, तभी मैं अपने 1024 KB, 1024 MB इनके कंसेप्ट को बहुत इजीली याद रख सकती हूँ। ऑर्डर वाइज याद करना इंपॉर्टेंट है। तो आइए अब देखते हैं वो कहानी, वो स्टोरी जिसके थ्रू आप इन मेजरमेंट यूनिट्स को जो है बहुत ही आसानी से ऑर्डर वाइज याद कर सकते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मैंने क्या किया है, स्टोरी को बनाते हुए बी फॉर बाइट उसको मैंने रिप्लेस किया है बबलू से, के फॉर किलो, के। उसके बाद मैंने उसको किया है एम फॉर मेगा, मेगा को रिप्लेसमेंट किया है मैंने मामा से, जी फॉर गीगा और गीगा को रिप्लेस किया है जी से, टी फॉर टेरा, टेरा इज रिप्लेस्ड बाय ट्रेन। उसके बाद आप देख सकते हैं पी फॉर पेटाबाइट जिसको बनाया है पकड़ कर।
उसके बाद आप देखिए ई फॉर एक्सा, दैट स्टैंड्स फॉर इंग्लैंड। यहाँ पर एक जो कहानी बनी है वो देखिए आप। जेड फॉर जेटा, जिसको मैंने बनाया है जू। वाई फॉर योटा, जिसको मैंने रिप्लेस किया है येलो से। और उसके बाद आप देखिए बी फॉर ब्रोंटोबाइट, जिसको मैंने रिप्लेस किया है ब्लैक से। एंड द लास्ट जिसको मैंने दिया है जियोब, वो है गोट। तो आप देख सकते हैं कि जो है स्क्रीन पे कि किस तरीके से एक कहानी बन गई है। और इस कहानी के अंदर जो है, बबलू के मामा जी ट्रेन पकड़कर इंग्लैंड जू में येलो ब्लैक गोट देखने गए। बबलू के मामा जी ट्रेन पकड़कर इंग्लैंड जू में येलो ब्लैक गोट देखने गए। देखिए ये बहुत ही आसान तरीका है एक कहानी बनाकर याद रखने का। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि आपको इन 4 स्टोरेज यूनिट को दिया है और आप 4 स्टोरेज यूनिट में जो है आपको ऑर्डर वाइज सबसे हाईएस्ट यूनिट बतानी है। तो अब देखिए आप स्क्रीन पे आसानी से देख सकते हैं कि एक क्वेश्चन आपको दिख रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट स्टोरेज। आपको दिया गया है मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट और पेटाबाइट। और यहाँ पर आपको सबसे बड़ी यूनिट यानी कि हाईएस्ट यूनिट के बारे में बताना है। और साथ में मैंने आपको लॉजिक भी दिया है, बबलू के मामा जी ट्रेन पकड़कर इंग्लैंड जू में येलो ब्लैक गोट देखने गए। तो आइए अब इस लॉजिक को अपने इस क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं। क्वेश्चन है कि सबसे बड़ी स्टोरेज यूनिट आपको फाइंड आउट करनी है। तो देखिए एम फॉर मेगा, मैंने उसको रिप्लेस किया था मामा से। जी फॉर गीगा, गीगा को हमने रखा था जी। टी फॉर टेरा, टेराबाइट्स का हमारा जो था ट्रेन। और पेटाबाइट यानी कि पकड़कर। अब हमारे लॉजिक में सबसे लास्ट वर्ड जो हमारे पास क्वेश्चन में है वो क्या आया, पकड़कर यानी कि पी। तो पेटाबाइट हमारा वो आंसर है जो हमें यहाँ से मिल जाता है, जो बिल्कुल सही आंसर है कि अगर आप चारों स्टोरेज यूनिट में बात करें तो सबसे बड़ी क्या है, पेटाबाइट। और अगर मैं इसमें सबसे छोटी बात करती हूँ यानी कि सबसे छोटी यूनिट भी आप निकालना है तो आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि मेगाबाइट, बबलू के मामा, एम सबसे पहले आ रहा है। तो सबसे छोटी यूनिट देखिए आपने छोटी और बड़ी यूनिट को कितनी आसानी से कैलकुलेट कर लिया इस लॉजिक के साथ। तो चलिए अब आपको मैंने बहुत ही आसान तरीका बता दिया है। ऑर्डर वाइज आप देख सकते हैं इन चीज़ों को याद रखने का बहुत ही आसान तरीका। तो देखिए हमने कितनी आसानी से याद कर लिया, बिट, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्साबाइट, जेटाबाइट, योटाबाइट, ब्रोंटो एंड एट लास्ट इज जियोप। तो बहुत आसानी से आप इन मेमोरी मेजरमेंट यूनिट्स को याद रख सकते हैं। तो ये था मेरा लॉजिक और ये थी एक छोटी सी कहानी जिनसे आप इन चीज़ों को रिलेट करके इन मेमोरी मेजरमेंट यूनिट्स को बहुत आसानी से याद रख पाए। तो अगर आपको ये मेमोरी टिप्स जो है वो अच्छे लगे हैं, आपको ये स्टोरेज यूनिट्स को याद रखने का तरीका अच्छा लगा है, तो आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें। और आगे आने वाले इसी तरीके के मेमोरी टिप्स के लिए आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।